नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद। उसका कुछ अंश बाकी था जो आज पढ़ा रही हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जेल में थे और उनको अपने घर की बहुत याद आ रही थी और वह घर की यादों में खो जाते हैं। अपने माता पिता भाई बहनों को याद करते हैं। इसका कुछ हिस्सा आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आगे का इस प्रकार है। 5 माह मैं हूँ अभागा। कवि जो है अपने आप को अभागा कह रहे हैं। 5वें भाई, जब उनके 4 भाई दूसरे हैं और ये 5वें नंबर के भाई हैं और वे कह रहे हैं कि मैं 5वें नंबर का भाई अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। और उनके पिताजी की नज़र में वे सोने पर सुहागा थे। प्यार में बहते रहे हैं और उनके पिताजी उनको सबसे अधिक प्रेम करते थे, ऐसा इनका मानना था। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। और क्या कह रहे हैं कि उनके जो 4 बेटे वो सोने के समान थे और 5वां सोने पे सुहागा था। 5वां यानी कवि। अब क्या कह रहे हैं कि उनके जो 4 बेटे जो सोने के समान थे वे अब उन्हें तुच्छ लगते होंगे, क्योंकि मैं उनका सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और 5वां बेटा जो सोने पे सुहागा था आज वह बंधन में है, अर्थात जेल में बंद है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और उनके पिताजी बहुत दुखी हुए होंगे उनको याद करके। उस पर उनकी माँ उन्हें समझाते हुए कह रही होंगी कि अब आपके आँखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अर्थात उनको कितना दुख हुआ होगा, जो एकदम हिष्ट पुष्ट मजबूत थे और वह आज भवानी प्रसाद को याद करके रो रहे हैं। उनकी आँखों में पानी है। उनके मन को धीरज बंधाते हुए उनकी माँ उन्हें समझा रही हैं कि आप रोइए मत, वहाँ पर भवानी अर्थात कवि अच्छे से होंगे। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। और फिर आगे वह समझा रही हैं, यानी कवि की माँ जो है उनकी पिताजी को समझा रही हैं कि वह तुम्हारा मन समझकर, यानी कि जो कवि के पिताजी थे वो देशभक्त थे और कवि भी देश की रक्षा के लिए जेल गए थे, तो उनके मन का उन्होंने सम्मान किया था। गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। और क्या कह रहे हैं कि माँ ये कह रही होंगी कि वह जेल आपके परंपरा के अनुसार ही गया है, अर्थात उनके घर की खानदान की परंपरा देशभक्ति की थी, उसे निभाते हुए ही कवि जेल गए हैं। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। और माँ कह रही है कि अगर वह जेल जाने से पीछे हट जाता तो मेरे कोख को कलंकित करता, यानी कि जो है वो देशभक्त है और देश की रक्षा के लिए जेल गया है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उनकी कोख लज्जित होती है। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और आगे वह पिताजी से कह रही हैं कि आप जो है कच्चे मत पड़ो, कच्चे अर्थात कमज़ोर मत पड़ो, नहीं तो दूसरे बच्चे आपको देखकर रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। और आगे पिताजी, कवि कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने आगे क्या कहा होगा उसका वो अनुमान लगा रहे हैं। उनके दुख की कोई सीमा नहीं होगी। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। फिर वो उनकी माँ को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ और अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सामन, हे कि मेरे पुण्य पावन।
फिर आगे वो जो है सावन को सजीले कहकर संबोधित कर रहे हैं और पवित्र पावन सावन को बता रहे हैं। तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वेक वे न तरसे। और सावन को कह रहे हैं कि तुम्हें जितना बरसना हो वो बरस ले। उनके माता पिता न बरसे, न बरसने का मतलब वह दुखी न हो, उनके आँखों से आंसू न बहे और वे अपने 5वें पुत्र को याद नहीं करें, उनकी याद में वो अपना धैर्य न खोएं। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। और उनसे जाकर कहना, वो संदेशा भेज रहे हैं सावन से कि जाकर मेरे पिता और माता जी को यह संदेशा देना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, ठीक ठाक हूँ, बस अपने घर से दूर हूँ, बस यही है, बाकी सब कुछ ठीक है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। और क्या कह रहे हैं कि बस उनको घर से दूर है, यही बहुत बड़ा दुख है और इसी के लिए वो बहुत जो है चिंतित हैं, बाकी उनको कोई भी दुख यहाँ पर नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। और उनको जो है ये घर को याद कर रहे हैं या दुखी हैं ये बात मत बताना और उनको धैर्य दिलाना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और आगे संदेशा भेज रहे हैं कि मैं यहाँ पर लिख पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, ये संदेशा भेज रहे हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। और यहाँ पर जेल में मैं खाली नहीं बैठा हूँ, काम करता हूँ और उनके नाम को रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और यहाँ पर मुझे सब लोग पसंद करते हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। उन्हें ये कहना कि वो मेरे लिए दुखी मत हो, मैं यहाँ पर एकदम ठीक ठाक हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि उनसे ये कहना कि मैं यहाँ पर एकदम मस्त हूँ, ठीक ठाक हूँ। और उस समय जब जेल में कैदी रहते थे उनको चरखा में सूत काटने के लिए दिया जाता था, तो कभी कभी वो कार्य मिला, तो इसलिए वो संदेशा भेज रहे हैं कि मैं यहाँ पर सूत काटने में व्यस्त हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कह रहे हैं कि ये संदेशा कहना कि मेरा वज़न जो है वो 70 किलो हो गया, क्योंकि मैं बहुत अधिक भोजन यहाँ पर करने लगा हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ। और क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ खेल कूदता हूँ, तरह निष्क्रिय नहीं बैठता, खेलता कूदता रहता हूँ और जो भी दुख है उसे दूर कर देता हूँ, मतलब किसी भी दुख को अपने पास आने नहीं देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और आगे कह रहे हैं कि ये संदेशा भी कहना कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक मस्त हूँ, और ये मत कहना कि मैं यहाँ पर अस्त यानी उदास हूँ, निराश हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। और आगे कह रहे हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं अपने घर को याद कर रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, ये बात उनसे मत कहना। जो सच्चाई है उसे छिपाना। ये ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि अगर इनके माता पिता घर वाले ये सुनेंगे कि जो है कभी जेल में बहुत दुखी हैं तो उनका दुख और बढ़ जाएगा, इसलिए वो सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। और आगे कह रहे हैं कि ये मत कहना कि मैं रात रात भर जागता हूँ। और आदमी से भागने का मतलब ये अकेले रहना चाहते हैं, लोगों के बीच में इनको घुटन होती है, तकलीफ़ होती है, इसलिए ये अकेला रहना चाहते हैं। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि ये संदेशा भेजना, कहना कि मैं यहाँ पर एकदम से चुप हो गया हूँ, मौन हो गया हूँ और अपने आप अपना वजूद ही मैं यहाँ पर खो दिया हूँ, मैं कौन हूँ ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
देखना कुछ बक न देना, इन्हें कोई शक न देना। आगे क्या कह रहे हैं कि हे सावन, तुम जाकर यहाँ पर जो सच्चाई है वह उनके सामने मत कह देना, और ऐसी कोई बात भी मत कहना जिससे उन्हें शक हो कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। और आगे फिर से वो सावन को संबोधित सजीले से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पुण्य पवित्र हो। तुम बरस लो वे न बरसे, 5 मई को वे न तरसे। और आगे कह रहे हैं कि तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे माता पिता के आँखों से आंसू नहीं निकले, वो दुखी नहीं हो। और अपने 5वें पुत्र अर्थात कवि के लिए वो तरसे नहीं, मतलब उनको याद नहीं करे। वो ये समझे कि मैं यहाँ जेल में आराम से हूँ, खुश हूँ। ये संदेशा वो सावन के द्वारा अपने माता पिता को भेज रहे हैं। धन्यवाद।